दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम, मेरे संकटों का हरण कीजिए। दीन बंधु भगवान, भगवान के दीन सखा थे एक, उनका नाम था सुदामा। अच्छा सुदामा, हाँ मैं भी सुना हूं। परीक्षित ने कहा कि सुखदेव जी मुझे उस कथा को कृपया विस्तार से सुनाइए ना। आज तक आप सबने भी सुदामा जी के लिए ही कहेंगे, बेईमानी से खाए, दरिद्र हुए, पर जेन्युइनली बात क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है, इससे सब वंचित रह गए। सबने टीवी में देखा और वही गुनगुनाने लगे, पढ़ा किसी ने नहीं। ये भागवत प्राचीन ग्रंथ है, सनातन ग्रंथ है। ये भागवत आज से नहीं है, करोड़ों वर्ष पूर्व की है ग्रंथ है। पर जिस दिन जितने बार पढ़ूंगा उतने बार नयापन दिखता है। अच्छा एक बात बताइए, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान पेपर होता है, अखबार, अगर 10 दिन पहले का पुराना, 10 दिन 5 दिन पुराना अखबार आपको दे दिया जाए कि आप पढ़िए, तो क्या आप पढ़ेंगे? पुराना अखबार को पढ़ेंगे, आनंद आएगा। जबकि 10 ही दिन पुराना है, नहीं आएगा। पर ये भागवत रामायण कितने साल पुराना है, कभी पुराना लगता है पढ़ने में? नित्य नवीन, रोज पढ़िए रोज नया लगता है, रोज पढ़िए रोज नया लगता है। यही तो भागवत की महिमा है, सुंदर उपदेश को। इसलिए कथा सुदामा जी कैसे थे, क्या हुआ था, इस बात को समझना चाहिए। कृपया ध्यान से सुनिएगा। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ये कथा उसकी कथा है जो प्रभु समस्त पृथ्वी से, प्रकृति से परे हैं। प्रकृति जिनके वश में है वही तो परमात्मा है, और प्रकृति के जो वश में रहे वही तो मनुष्य है, जीव है। वो ब्रह्म है जो प्रकृति को वश में रखे। पर उनकी कथा बड़ी अद्भुत है। और कहते हैं, कृष्णस्यासीत् कथा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। परम भागवत सुदामा जी के परिचय देते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित श्री कृष्ण के परम मित्र, अनभिज्ञ, अभिन्न हृदय श्री सुदामा जी का परिचय कहते हैं, कृष्ण स्यासीत, कृष्ण के सखा है, कश्चित ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्तम है, यानी जो ब्राह्मण वृत्ति से जो जीविका उपार्जन पालन करे वो। कहे सुदामा जी ब्रह्म विद्वरिष्ठ हैं, केवल ब्रह्म विद नहीं, केवल ब्रह्म वित्तर नहीं, बल्कि ब्रह्म वित्तम है, परम श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी है। इंद्रियों को प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, इंद्रियों को जो बस में रखते हैं, जीत चुके हैं, प्रशांत आत्मा है। कहा प्रशांत उसे ही कहते हैं जो शांत भी है, प्रसन्न मुद्रा में प्रशांत। और बोले सुदामा जी की पत्नी, धर्म पत्नी जिनका नाम सुशीला है, परम प्रति व्रतातोति, पर दरिद्रा शीद मानासा वेव माना विगम्य च। सुशीला परम पति व्रता थी, सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। कहा दरिद्र कौन है? कहा दरिद्रो यह संतुष्ट, जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है। कहा था ना, आपको कितना भी दे दें हम, या आप हमको कितना भी कुछ दे दीजिए, और मेरा मन ही न भरे, हम लोगों से कहते फिरे कि हमको कुछ नहीं देता है, वो असंतोषी है, वो दरिद्र है। पर जो हमें दिया है, प्राप्त को ही हम पर्याप्त मान करके रहेंगे ना, तो वही हमारे लिए संतोष है। और जब आप संतोष धन धन धूरी समान, संतोष धन आ जाएगा ना, ये सब धन सब धूल के समान हो जाएगा। संतोषी होना चाहिए। तो कहा कि फिर दरिद्र कैसे कहते हैं? सुदामा जी के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, ये सही है, पर सुदामा जी दरिद्र थे, ये गलत है। सुदामा जी के पास
पहनने के लिए चप्पल जूता नहीं था, ये सही है, पर दरिद्र थे, ये झूठ है। सुदामा जी के पास सांसारिक धन नहीं था, ये सत्य है, पर उनके पास जो नाम धन था, ये सत्य है। फिर निर्धन कैसे हुए? कहा जो जितेंद्रिय है, जो प्रशांत आत्मा है, तत्क्षण जो भगवान का नाम स्मरण करता है, वो भला दरिद्र हो सकता है? अगर वो दरिद्र हो सकता है तो क्या फिर जो नाम नहीं लेता है, जो पापी कुसंगी है, वो वही धनवान है? अरे वो धनवान है, लेकिन संसारिक धन के धनवान है, पर सुदामा जी जिस धन के धनवान है, वो आध्यात्मिक धन, संचित धन है। नाम महाधन है अपनो दूसर संपत्ति। वो दिन रात कृष्ण कृष्ण करते हैं। एक दिन की बात है, उज्जैन में सांदीपनी गुरुकुल में कृष्ण और सुदामा दोनों पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। दोनों छोटे से बालक थे अभी। उस दिन सांदीपनी जी कहीं किसी यज्ञ में चले गए थे उपस्थिति दर्ज कराने। तो हम चाहेंगे आप लोग इस कथा को बड़े धैर्यता से सुने। चले गए सांदीपनी जी कहीं यज्ञ में शामिल होने। इधर गुरु माता अकेली बैठी हैं। गुरु माता ने कहा, सुदामा और कृष्ण आप दोनों कल चले जाना लकड़ी समिधा लाने के लिए, यज्ञ के लिए, भोजन बनाने के लिए। कहा ठीक है गुरु माता जी। तो गुरु माता ने सोचा कि दोनों बालक छोटे से हैं और कल जाएंगे लकड़ी लाने, देर हो जाएगी, बच्चे हैं, भूख लगेगी, क्या खाएंगे? बसंत ऋतु का महीना है, पेड़ से तो पत्ते भी नए नए आ रहे हैं, फल कहाँ से भी लेंगे खाने के लिए? सूखा लकड़ी होगा, इसलिए कुछ खाने के लिए बंदोबस्त करें। तो 2 पोटरी में यानी 2 गठरी में चना बांध दिया। चना बांध करके ऐसे और ऐसे बांध करके रख दिए 2 जगह। किसके लिए रख दिए गुरु माता ने? सुदामा और कृष्ण के लिए। तब तक कुछ ही क्षण बाद महाक्रोधी दुर्वासा जी का आगमन होता है उज्जैन सांदीपनी विद्यापीठ गुरुकुल में। हमेशा आते थे, आए तो कहा, दरवाजे पर खड़े होकर के, कोई है गुरुकुल में? भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, कोई है? भिक्षाम देही। 2-3 आवाजें लगाई। थोड़ी सी नींद आ गई थी माता को, वो तुरंत उठ करके आई और दुर्वासा जी को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु क्षमा करें, हमारे संदीपनी जी तो गुरु जी अभी है नहीं, वो कहीं यज्ञ में शामिल होने के लिए गए। कोई बात नहीं माता। भिक्षाम देही कहा, गुरु माता ने आज माफ करें, हे रिसीवर, हे गुरुवर, हे रिसीवर, आज माफ करे, हमारे पास देने के लिए कोई चीज बोलो, कोई चीज नहीं है। इतना सुनते महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि ने कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माते आगे चल रहे हैं। माता जी चली गई अंदर, शयन कक्ष में लेट गई। अब महाक्रोधी दुर्वासा जी को लगा कि ऐसा क्या बात है, आज इससे पहले आज तक कभी मुझे खाली हाथ सांदीपनी गुरुकुल से जाने का, कभी भी खाली हाथ जाने का कोई मौका नहीं मिला। जब भी आया तो कुछ न कुछ लेकर के ही गया। पर बात क्या है जो आज माता ने ये कह करके मुझे मना किया कि आज कुछ है ही नहीं? ऐसा हो सकता है क्या? ध्यान लगाया, आंखें बंद किया। महाक्रोधी दुर्वासा ने अंतर मन से देखा तो क्या देखा कि 2 पोटरी में चना रखा था। चना रखा था। माता ने झूठ बोला है, जबकि चना तो है कि नहीं? बोलिए हाँ ना। चना माता ने कृष्ण और सुदामा को ले जाने के लिए जो रखी थी,
उसको देने से इनकार कर दिया माता ने कि अगर इनको दे दूंगी तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। पर सुदामा जी तो कोई कंप्रोमाइज नहीं करना जानते हैं, उन्हें हाँ तो हाँ ना तो ना। सुदामा जी ने कहा, इतने पर क्रोधित होकर जब अंतर मन से देखा कि माता ने झूठ बोला है, छल किया है, सांदीपनि की पत्नी गुरु माता ने झूठ बोला है, पर मैं इस ऋषि पत्नी को कोई कुछ नहीं कहूंगा, श्राप नहीं दूंगा क्योंकि उसका दोष नहीं, पर जरूर मैं इस अन्न का दोष दूंगा, इस अनाज का, इस चने को, कि जो भी इस चने को अगर मैं नहीं खाया हूँ, ये चना मुझे नहीं प्राप्त हुआ है, तो इस चने को जो खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, उसके यहाँ खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे, वो भूखा जीवन व्यतीत करने लगेगा, निर्धन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। कोई जो भी खा ले, श्राप दे दिया चने को। किसने श्राप दिया? किसने दिया? महाक्रोधी दुर्वासा ने। जैसे ही श्राप दिया, उन्हीं के बगल में तुलसी के बगिया में तुलसी उतार रहे थे, सुदामा जी ने वो सारी बातें सुन ली। सुदामा जी के कानों में सारी बातें आ गई कि उस चने को तो श्राप दे दिया गया है, अब वो श्रापित चना तो जो खाएगा निर्धन हो जाएगा। पर सुदामा जी कृष्ण से इतना प्रेम करते थे कि वो कभी नहीं चाहते थे कि हमारे रहते कृष्ण कभी निर्धन हो जाए। कहते हैं सुदामा जी ने मन में सोचा, कुछ भी हो जाए पर मैं अपने प्राण धन प्रियतम कृष्ण को, अपने सखा को निर्धन होने नहीं देखना चाहता। अरे ये कृष्ण संसार को धन दाता है, दाता ही निर्धन हो जाएगा, दाता ही भिखारी हो जाएगा, तो हम जैसों को कौन उबारेगा, कौन उबारेगा? मैं कृष्ण को तो नहीं खाने दूंगा किसी भी शर्त पर। ऐसा कहकर सुदामा जी गए। दूसरा दिन हुआ, कृष्ण और सुदामा दोनों गुरु माता के प्रणाम करते, आशीर्वाद लिए, आदेश लिए, माता मैं जा रहा हूँ शमीधा लाने, लकड़ी लाने, और निकल पड़े। सुदामा जी चल रहे हैं पर मन में तो यही सोच रहे हैं कि कब मौका मिले कि मैं इस चने को खा जाऊं। तो निकलते निकलते गए, सोचा कहीं एकांत बैठकर खाऊं, तब तक कन्हैया बुला ले रहे, सुदामा कहाँ हो, इधर आओ। सुदामा जी कहते, ओह थोड़ा सा दूर जाइए ना, हम खाए। क्योंकि चना ही एक ऐसा अनाज है, एक मुट्ठी चना आपको सूखा दे दिया जाए खाने के लिए तो बहुत देर लग जाता है, चना को चबाना पड़ता है ना। चना देर से, चना एक मुट्ठी दे दिया जाए खाने के लिए 10 मिनट लग जाएगा। एक मुट्ठी चावल खाने में देर नहीं लगेगी, पर चना खाने में देरी। तब तक प्रकृति ने क्या किया, प्रकृति ने भी कुछ ऐसा किया। सुदामा जी के विरध को सुना, विरध को सुना और सुदामा जी एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, पेड़ पर चढ़ जाते हैं और उस चने को चुपके से खाने लगते हैं। थोड़ी सी तूफान आंधी जैसा माहौल बनता है, कृष्ण कुछ दूसरे पेड़ पर छुप जाते हैं। सुदामा ने सोचा, प्रकृति को धन्यवाद दिया कि अच्छा किया, कृष्ण को दूर कर दिया, कृष्ण को सादैहिक दूरी तो कर दिया, ठीक है, पर हमारा कृष्ण अगर एक चना भी खा ले, क्योंकि देख लेते तो बालक है, छीन झपट के भी एक दाना भी खा लेते तो जहर, तो एक पुड़िया, एक छोटा सा जहर हो, ज्यादा हो जहर तो जहर। सुदामा जी खाने लगे, खाने लगे, थोड़ा सा बचा, तुरंत पूरा रखे घोंट गए। कृष्ण ने कहा, सुदामा माता ने कुछ भेजा था खाने पीने के लिए, लाओ ना कुछ खाया जाए, भूख लगी है। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया अरे अरे वो तो भूल गए, और ब्राह्मण का स्वभाव होता है कि भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए हम उसको खा गए। कृष्ण ने कहा, कन्हैया ने कहा, सुदामा तुम तो सखा हो, मित्र हो, तुम तो सखा श्याम सुंदर के चित नाम हमारो, क्यों हमारे साथ छल कर दिया, तुम अकेले ही खा गए, मित्रता यही है। सुदामा जी ने कहा, प्रभु जो कहिए, मेरे प्राण ले लीजिए, पर मैं चना खा लिया हूं, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। कृष्ण ने कहा, जाओ कन्हैया, जाओ सुदामा, पूरी दुनिया तुम्हारे नाम को यही कहेगी कि सुदामा बेईमान है, कह सकता है, पर सुदामा, कृष्ण भी अंतर्मन से कहा कि कुबुद्ध लोग कह सकते हैं सुदामा बेईमान थे, पर प्रबुद्ध जन कभी नहीं कहेंगे सुदामा
बेईमान थे या दरिद्र थे, सुदामा जी स्वीकार किया। श्राप तो लग गया, चना तो खा लिए, चना तो खा लिए, अमृत तो पी चुके हैं। राहु केतु तो अमृत पी चुका है, अब गला काटो तो भी वो जिंदा ही रहेगा, चाहे जो कर दो, अमृत तो चला गया है। अब तो सुदामा जी खा गए, दोनों पढ़े, कुछ दिन भी व्यतीत होता है, कृष्ण चले गए अपने जगह, सुदामा जी अपने नगरी आए। सुदामा जी पढ़े लिखे विद्वान होकर के भी भूखे रहते कई दिन तक, 5 घरों से भिक्षा मांगते हैं। माताओं बहनों देखो, कई लोग कहते हैं ना भिक्षा मांगने वालों को कि भीख मांगने वाला गया। भिक्षा और भीख में बहुत अंतर हुआ करती है। भिक्षाटन करना ऋषियों की एक परंपरा रही है। जैन मुनि होते हैं, आज जैन संप्रदाय के तीर्थंकर, आज भी वो भिक्षाटन करते हैं। बुद्ध ने भी भिक्षाटन किया। भिक्षाटन करना, भिक्षा मांगना, भीख मांगना 2 तरह की बात है। भीख उसे कहते हैं जो कई जगहों से मांगे, खाए, अपने जरूरत से अधिक मांगे, उसको भीख कहते हैं। और भीख कौन मांगता है? कर्महीन व्यक्ति। पर भिक्षा कौन मांगता है? कर्मयोगी व्यक्ति, क्योंकि वो कर्म की प्रधानता में वो भोजन आदि के लिए संयम विशेष संग्रह करने की फुर्सत न होने के कारण वो समझता है कि हम तो संसार के सुख के लिए, संसार के रक्षा के लिए, सम्मान के लिए हम एकांत में तपस्या करें, संसार वाले थोड़ा कुछ खाने के वास्ते दे दे। तो भिक्षाटन मतलब जो 5 घर के अलावा 6वें घर में न जाए, उसको भिक्षाटन कहते हैं। 5 घर में सुदामा जी जाते, अगर 5 घर में न मिले, 6वें घर में न जाते थे। सुदामा जी जाते रोज। एक दिन सुदामा जी के यहाँ एक बाबा आए और सुदामा जी की पत्नी सुशीला है ना, सुशीला से सारी बातें बता दी। आज तक सुदामा जी ने नहीं बताया कि सुशीला कृष्ण हमारे सखा है। आज सुशीला को पता लग गया। घर आए, सुशीला ने कहा, हमने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। कहा हाँ, तुम्हें कैसे पता? बोले आज एक बाबा आए थे ना, वो बता रहे थे। कहा अच्छा, तो एक काम करिए ना, उनके यहाँ क्यों नहीं चले जाते? इतनी गरीबी है, खाने के लिए दाना नहीं है। आज भी यही स्थिति है। कई लोगों को 2 वक्त की रोटी खाने की फुर्सत नहीं है। आज भी कई लोगों को 2 वक्त की रोटी खाने की फुर्सत नहीं है। और कई ऐसे हैं जिनकी 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। यह हो, कईयों को तो 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, और कई लोगों को नसीब है तो फुर्सत नहीं है 2 वक्त रोटी खाने की। सुदामा जी आए, कहा अरे अब मित्र है तो मित्र से कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर मैं मांगने जाऊं तो मित्रता कहाँ? मित्रता वो होता है जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातकहारी। मित्र तो वो होता है जो निस्वार्थ है, मांगने की चेष्टा ना आवे। जहाँ मांगने की चेष्टा आवे वो मित्रता नहीं, वो व्यवहार नहीं, वो तो व्यापार कहा जाएगा। और व्यापार नहीं, व्यवहार है। सुशीला ने कहा आप देखते नहीं, हमारे 4-4, 5-5 बच्चे हैं, भूखे सोते हैं, फिर भी आप तो पिता है ना। बच्चों को तो देखिए भूखे सोते हैं रोज, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। आप भूखे रह जाएंगे, मैं रह जाऊंगी। बच्चों को देख करके मुझे भी नींद नहीं आती है। बच्चे मिट्टी खाने के लिए दौड़ते हैं, मैं ना बचाऊं तो स्वास्थ्य खराब हो जाने के डर से मैं मिट्टी भी नहीं खाने देता हूं। सुशीला ने कहा एक दिन ऐसी स्थिति आ गई, सुदामा जी 5 घर में भिक्षा मांगने गए, किसी ने नहीं दिया, किसी के पास था नहीं, जो भी हो मिला नहीं। सुदामा जी सुबह के गए, शाम को आए सुदामा।
बच्चे राह निहार रहे हैं कि पिताजी आएंगे ना, आएंगे पिताजी। पिताजी तो आए पर कुछ लेकर नहीं आए। बच्चों ने आते ही किलकारियां लेना शुरू कर दिया, चिल्लाना, पिताजी भूख लगी है, बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ तो लाइए। सुदामा जी ने देखा, कहा कुछ है ही नहीं, क्या दूं। सुशीला मौन है, साइड में बैठी, कुछ बोलने की साहस नहीं है, क्या बोले। कोई विकल्प भी तो होनी चाहिए, कुछ है ही नहीं तो क्या बोले, क्या सफाई देना। और बच्चों उसको झूठ बोलूंगा पर उसका हृदय तो तड़प रहा है भूख से, उसको कौन। सुशीला ने कहा अभी भी आपको नहीं समझ आता। बच्चों को देख करके, सर्दी की रात है, बड़ी लंबी रात है, कैसे बीतेगी। गर्मियों में तो पानी पीकर प्यास बुझाकर नींद थोड़ी आ जाएगी, ठंडियों में भूखे नींद भी ना आती है। सुदामा जी अपना बैग पोथी पत्र रख के दौड़ करके भागे बाहर। कहा रुको रुको बच्चों, मैं अभी लाता हूँ, मैं अभी लेकर के आता हूँ कुछ। कहा सुदामा जी ने, बच्चों रुको, मैं अभी आलू लेकर के आता हूँ, और आलू का बढ़िया, आलू को घी में सेकेंगे, खाना। तुम्हारी माँ, अच्छा पिताजी। सबके मुंह में पानी जैसा आ गया आलू के नाम सुन करके। सुदामा जी बाहर गए, सोचा आलू कहाँ मिलेगा, मांगने जाऊंगा तो दिनचर्या खराब हो जाएगी। गए रोड पर से आलू के साइज के पत्थर छोटे छोटे लेकर के आए, आलू के साइज के गोल गोल पत्थर लेकर के आए, 5-7 पत्थर लेकर के आए, गमछे में ऐसे 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 बांध करके आए, और कहा बच्चों देखो आलू लेकर के आया हूँ, अभी तुम लोग आओ ना, अभी तुम्हारी माँ बनाएगी ना तो तुम लोग खाना। और सुदामा जी सुशीला को कहा, सुशीला इधर सुनो, बच्चे देख ना ले, जाओ ना पानी चढ़ाओ ना। आग जलाया, चूल्हा जलाया, उस पर एक बर्तन रख दिया, उस बर्तन में आलू के साइज के पत्थर को रख दिया। सुशीला ने उबलने लगा। बच्चों ने कहा, आपस में बात कर रहा है, मैं ज्यादा खाऊंगा, तुम नहीं खाओगे, मैं एक ज्यादा खाऊंगा, मुझे भूख ज्यादा लगी है। छोटे ने कहा नहीं नहीं मैं ज्यादा खाऊंगा, उसने कहा नहीं नहीं भैया मैं बेशक ज्यादा खाऊंगा। था कुछ भी नहीं पर ज्यादा खाने की होड़ लगी बच्चों में यहाँ। अब क्या होता, सुदामा जी रो रहे हैं पर आंसुओं को पी जा रहे हैं। आंसू कैसे दिखाए, बच्चे पूछने लगते पिताजी क्यों रो रहे हैं, तो सुदामा जी के पास कोई जवाब न रहता। सुदामा जी बैठे और कहा आओ ना, हमारे पैर पर सिर रख लो। ऐसे बैठ गए, अपने जंघ पे सिर रखा, 4-5 बच्चे हैं, सबका रखा, और सबके बाल को ऐसे सहलाते हुए कृष्ण कथा सुनाते हुए कहते हैं बच्चों तुम लोग कथा सुनो, उधर आलू उबल रहा है ना, उबल जाएगा कुछ देर में तो खाना, तुम्हारी माँ बना रही है। और कृष्ण कथा सुनाते 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 सभी बच्चे को नींद आ जाती है, इस लालच में कि कुछ मिलेगी खाने के लिए, बस था ही नहीं तो मिलेगा क्या। सुशीला ने कहा कि ये सब दृश्य क्या आपको देखा जाता है। बच्चों सो गए हैं। अब कहा पत्थर को फेंको। क्रोधित होकर के सुशीला मैया ने पैर से एक लात मारी, हो जाकर के गिरा। कहा यही सब करके बच्चों को सुलाते हैं ना आपने क्या 9 महीने कष्ट सहा है कभी, ये तो मुझे पता है ना क्या होता है। आज देखो माताएं, माँ प्राण तक दे देती हैं बच्चों के लिए, पर आजकल के बच्चे जो होते हैं ना वो माता पिता को पानी देना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे। सुदामा जी रोने लगते, सुशीला जाकर के उधर छुप जाती, बच्चे सो जाते, पूरी रात बीत गई। सुबह होते सुदामा जी दौड़ करके गए, कुछ घरों से कुछ मांग करके लाए, उसी को बनाया सुदामा जी ने। और सुदामा जी ने बना करके, क्योंकि सुबह होते ही बच्चों ने कहा पिताजी आप तो झूठे हैं, आप झूठ बोल करके सुला दिए, खिलाए भी नहीं, भूख लगी है, तब कुछ कुछ मिलता खिलाते। इस तरह से दिनचर्या बीतती है बंधुओं। सुदामा जी इस तरह से सुदामा जी का जीवन बीतता गया। सुशीला ने एक दिन कहा अब या तो मैं रहूंगी, मैं नहीं रहना चाहती हूँ, आप या तो अब जाइए द्वारिकाधीश के घर, या मैं नहीं रहूंगी, क्योंकि मुझसे इस कष्ट को देखा नहीं जा सकता है। सुदामा जी ने कहा ठीक है सुशीला तुम कहती हो ना, मैं जाता हूँ।
याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुकण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भद्रे प्रादादुपायनम्। सुशीला 4 ब्राह्मणियों के घर जाकर 1 मुट्ठी चावल उधार मांग कर लाई। वह 4 मुट्ठी चावल जैसे तैसे करके मिले। अब बांधे किसमें? तो घर में जीर्ण शीर्ण वस्त्र है, 4-5 टुकड़े को जोड़ा, सिलाई करके इतना चौड़ा बनाया। उसमें उस चावल को कुछ चीज को, चावल भी है, मटर चना सब कुछ मिला जुला है, सबको बांध करके सुदामा जी को दिया। चावल की पोटली बांधी हाथ में, हाथ जोड़कर बोली, स्वामी बस यही तुच्छ भेंट अपने सखा को प्रदान करना, परंतु जब उनसे मिलना ना तो एक संदेश कहना कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोय। 1 पक्ष 2 पक्ष 1 महीने में 2 पक्ष होता है, कृष्ण और शुक्ल पक्ष 2 एकादशी होता है। पर मेरे घर भगवान दीन दयाल ने रोज एकादशी दे दिया है, कभी द्वादशी नहीं देखा। हे गोपाल, आपके सभी उपासक सुदामा जी बोले, अच्छा देवी कह दूंगा। पोटली बगल में दबाए चल पड़े। प्रभु का तो सौभाग्य है कि तू जो आवे 1 पग, मैं आऊं पग 60। भगवान सब देख रहे हैं कि सुदामा क्या क्या कर रहा है। भगवान भी परीक्षा लेते हैं। अब क्या करते हैं? सुदामा जी चल रहे हैं, उनके पैरों में ना, सुदामा जी के पैरों में छाले पड़ गए हैं चलते चलते, क्योंकि बुजुर्ग है ना, बूढ़े हो गए हैं। सुदामा जी के पैरों में छाले पड़ गए हैं और वो चलते चलते कई बार गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। अब तो आकर बाह पकड़ ले ओ मेरे गिरधारी। आओ न कन्हैया। चलते चलते पाँव में छाले पड़ गए हैं। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरे गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, डर मोहे लागे री, डर मोहे लागे, डर मोहे लागे री, डर मोहे लागे। रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, दिन को आऊं तो देखे, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, ओ बड़ी दूर नगरी, ओ बड़ी दूर नगरी। दूर
नगरी कन्हैया अब इस कष्ट को न देख पाए। और कन्हैया सुदामा जी चलते चलते सो गए, नींद आ गई। कन्हैया सोते अवस्था में ही लेकर के द्वारिका के तट पर, द्वारिका के एकदम बगल में जहाँ से शुरू होता है द्वारिका का राज्य, वहां जाकर के सुला दिए। नींद खुली सुदामा जी की, सुबह उठे तो देखे चारों तरफ महल अटारियां, एक लोग दिखे। उससे सुदामा जी महाराज ने पूछा, सुदामा जी ने पूछा एक पथिक से, भैया हम द्वारिका जानो चाहे, जरा पता बता दोगे द्वारिका कितने दूर है? पथिक हंसता बोला, बाबा पागल हो गए हो, अरे तुम द्वारिका में हो, ये द्वारिका ही है। अरे द्वारिका है, अच्छा द्वारिका है, तो ये बताओ कि कृष्ण कहाँ रहता है? मेरा कृष्ण यही रहता है, राजा है। कहा तो बाबा एकदम पागल हो गए, जिसका तो नाम ले रहे हो जानते हो, उसके दरबार में बड़े बड़े देवी देवता हाजिरी लगाने आते हैं, और तुम उसका नाम कृष्ण। अरे वो अनंत श्री समलंकर छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज उनका नाम है, और तुम उनका नाम बिना अलंकारों से रहित होकर के कृष्ण कहते हो। लगता है तुम्हारा दिमाग खत्म हो गया बाबा। कहा नहीं, मेरा कृष्ण बताओ ना कहाँ है। पथिक ने कहा जाओ उधर ही है। आगे चलते सबसे पूछते कृष्ण। बच्चों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया, कोई उनके ऊपर कोई पत्थर फेंक देता, कोई कुछ फेंक देता कि बाबा पागल जा रहा है। पर जब आगे गए तो द्वारिका का सिंह द्वार मिला। सिंह द्वार पर जाकर के पहरेदार ने पूछा, मंत्री ने, कि बाबा कहाँ जा रहे हो? अंदर पास है। कहा नहीं, तब कहाँ जा रहे हो? कहा अंदर मेरा मित्र कृष्ण है ना, उससे मिलना है मुझे। जिसको तुम कह रहे हो ना, वो हमारे राजा हैं। अब कोई राष्ट्रपति भवन में जाकर के बाहर कहे कि द्रौपदी मुर्मू से मिलना है, तो वहाँ के जो गार्ड है, जो बाउंसर है, वो क्या करेंगे? तो पहले ही कहेंगे चलो भागो, पागल इंसान है। राष्ट्रपति महोदया को इस तरह से बोल रहा है, तो राजा का नाम इस तरह से बोल रहा है, ये पागल है, भगाओ। धक्का दिया, जाकर के गिर पड़े। एक बुजुर्ग मंत्री थे, उन्होंने कहा देखो, एक बुजुर्ग मंत्री थे, तो जिसने धक्का दिया था उसे बुला करके कहा, सुनो, हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे राजा महाराज द्वारिकाधीश और वो राजाओं जैसे नहीं है, राजसी स्वभाव नहीं है, तामसी नहीं है। उनके तो हो सकते हैं जो मित्र कह रहे हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े दयालु है ना, कम बात, दयालु शरणम प्रजेमा, शरण में शरणागतों की रक्षा करना ही उनका धर्म है, धर्म चक्रवर्ती मान है। इसलिए आप उनको सम्मान सहित बुला करके उठाइए, खड़े कीजिए। सुदामा जी को बुलाए, कहा रुकिए ना महाराज, बताइए उनका नाम क्या है? आपका नाम क्या? आप अपना नाम बताओ, परिचय दो। तो अपना आइडेंटिफिकेशन दिया कि मेरा नाम है सुदामा और मैं बचपन का सखा, कृष्ण मेरे मित्र। जाकर के इतना कह देना, और कान में जो ही पड़े ना, सो कृष्ण हमारे स्वयं ही आ जाएंगे, बताने नहीं पड़ोगे उसके। जाओ। मंत्री ने कहा ठीक है, आप रहो यहीं पे। मंत्री गया, दौड़ता गया, द्वारिकाधीश के सामने खड़ा होकर के कहा, द्वारिकाधीश, हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा प्रणाम दंडवत स्वीकार करें। कहा किस कारण से अचानक आना हुआ मंत्री? तो कहा प्रभु, आज तक हमने बहुतों विभूतियों को आते जाते तो देखा, पर एक द्वारपाल, एक दरवाजे पर एक ब्राह्मण पड़ा है। कहता है ब्राह्मण है, उसके तो पैर में ना पनही है, न जूता है, न सिर पर कोई पगड़ी बगड़ी है, न कोई चेहरा मोहरा बढ़िया है। उसके तो पैर भी लहू लुहान थे, धोती होती सब फटी है, कुर्ता भी सही का ढंग का नहीं है, बगल में एक इतना सा पोटली बांधे लटकाए और डंडा लिए, और कह रहा है कि आप मित्र हैं बचपन के, आप बचपन के मित्र हैं। इधर सुदामा जी ने सोचा इतनी देर हो गई, हो सकता है ये मित्र बचपन के थे, कौन कहीं भूल गए होंगे राजा बन करके। संकल्प विकल्प में सुदामा जी लौट करके जाने लगे। इधर भगवान पूछ रहे हैं द्वारपाल से, बताओ ना क्या नाम है, कौन है वो, नाम बताओ ना। उसने कांपते हुए कहा, प्रभु उनका नाम तो बड़ा अजीब गरीब है, कैसा है, क्या क्या है, उनके शरीर कैसा है, उनके कपड़े पर कौन सी वस्त्र है, किसके साथ आए हैं,
कौन सी सहारा लेकर के आए हैं, एक एक बात को परिचय दिया। नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित्र को लिखा पद में, शीश पगान झगातन पे प्रभु, शीश पगान झगातन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरूपायु पान को नहीं सामा। अच्छा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, नाम क्या है बताओ ना, तो बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा, सुदामा नाम जैसे ही प्रभु ने सुना कान में कि अपने पैर से खड़े हो गए, सिंहासन से उठकर खड़े हो गए, प्यारे प्रभु के कांधे से जो पीला पीतांबर है ना वो भी हट गया और भगवान सिंहासन से दौड़ पड़े, पादुका पहनना भूल गए, दोनों भुजा पसारे सुदामा सुदामा कहते पुकारते दौड़ते भाग रहे दरवाजों को छोड़ करके। इस तरह से करते करते 7 देहरी को दरवाजों को पार कर दिया प्रभु ने। सुदामा इस तरह से करते कई बार गिर जाते हैं भगवान, उठते फिर दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। सभी ने देखा, जब द्वारपालों ने कहा कि अजब हो गई, क्या हो गया? अरे यहाँ ब्रह्मा जी को देखा, पंचानन को देखा, चतुरानन को देखा, इंद्र को देखा, दिग्बालों को देखा, वसुधाओं को देखा, वसुओं को देखा, पर आज कौन सा विभूति ऐसा आ गया जिसके लिए हमारे कन्हैया को दौड़ना पड़ रहा है, बिना पादुका पहने, बिना अपने शरीर के शुद्धि को लिए समझे दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। सुदामा जी सोच रहे हैं कि शायद पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। तब तक सुदामा कहते 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 गए, सुदामा जी के हृदय को पकड़ करके जोर से और रोने लगे। कहा सुदामा, लेकर के आए, रथ पर बैठाए, रथ मंगवाए, अपने रथ पर बैठाए, रथ के नीचे बैठ गए भगवान, लेकर के आए अपने राज सिंहासन पर बैठाए। अब रुक्मणी जी के मन में थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी आ गई कि हमारे पतिदेव के लिए तो दुनिया लालायित रहती है, दर्शन के लिए हाथ जोड़ करके वेद श्रुतियां पुराण शास्त्र सब जो है इनके आगे पीछे रहते हैं, लेकिन आज इस बूढ़े व्यक्ति के पीछे हमारे पतिदेव स्वामी जी बैठा दिए। भगवान समझ गया कि रुक्मणी के मन में क्या चल रहा है। रुक्मणी से ही भगवान ने कह दिया कि जाओ रुक्मणी, और एक कलशे में, स्वर्ण के कलशे में जाकर के जल लेकर के आओ, पाद प्रक्षालन करना, पैर धोना है। रुक्मणी जी सोचने लगी, प्रभु आज तक तो ये काम दासियां करती थी, पानी लाने का काम दासी का था, आज मुझ पटरानी को भगवान काम सौंप दिए पानी लाने के लिए। मानिए भगवान अभिमान को तोड़ना चाहते हैं, अभिमान भगवान नहीं रहने, चाहे पत्नी ही क्यों ना हो। रुक्मिणी जी के मन में अभिमान आ गया था कि हमारे ही पति सर्वेश्वर है, पर ये न जान पाई सर्वेश्वर तो है, पर झुकना जितना कृष्ण ने जाना उतना संसार में किसी ने नहीं जाना। सुदामा जैसे ब्राह्मण को जो किसी ने नहीं पूछा, उसको कृष्ण ने गले लगाया, कृष्ण ने लिया करके बैठा दिया। और भगवान ने सोचा कि रुक्मणी अब तक नहीं आई पानी लेकर, तब तक तो गंगा यमुना का धारा अश्रुओं से बह चला। और ऐसे बेहाले बेवाइन सो पग कंटक जाले लगे पुनि जोए, हाय महा दुख ढाए सखा तुम आए, इतना किते दिन खोए, हाय महा दुख ढाए सखा तुम आए, इतना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के बरसों बंद धोए, हाथ परात को हाथ छुओ नहीं। पानी लेकर के तो आई रुक्मणी जी, लेकिन छुआ भी नहीं, अपने नैनन जो जल सो पग धोए, पग धोने लगे और इस अवधूत का पैर धोने लगे। सुदामा जी ने के पैर में बड़े कंटक लगे थे, फपोले फूट गए थे, उस सब को साफ किया। कन्हैया ने रोने लगे, ले आकर के अंतपुर में बैठाए।
और फिर उसके बाद सुदामा जी ने कहा, कृष्ण तुम पहचान गए, मुझे भरोसा नहीं था। तुम्हारे मंत्रियों ने तो कह दिया था कि हमारा कृष्ण राजा है, वो तुम्हें नहीं जानता है। पर कृष्ण मैं जान गया कि जिसको दुनिया ठुकराती है ना, उसे तुम ही अपना मान करके और बुला लेते हो और उसे सम्मान भी देते हो, उसे प्रेम भी देते हो। कन्हैया ने कहा छोड़ो ये सब काम, सुदामा बचपन की आदत गई की है। कहा कौन सी आदत? अरे वही छुप कर खाने की। बोले कन्हैया वो तो बचपन की बात थी, अब तो छोड़ो। अच्छा ये बताओ कन्हैया, सुदामा जी ने कहा कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए हो, शादी वादी भाई की नहीं तुम्हारी? अरे हमारी शादी? अरे महाराज हमारा शादी सुदामा मत पूछो। बोले क्यों? अरे हमारी शादी जैसी किसी की शादी नहीं हुई। बोले क्या? बहुत सुंदर दुल्हन है ना, बहू तो दिखाओ ना, बहू कैसी है? अच्छा वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले सुदामा तुम बताओ भाभी कैसी है? भाभी ने कुछ खाने वाने के लिए भेजी है? कहा अरे कुछ नहीं। अब सुदामा जी ने सोचा कि इतना बड़ा महल अटारी, जिसके यहाँ सोने मणि माणिक्यों का थाली में भोजन खाया जाता है, एक बार कन्हैया जिस थाली में भोजन कर लेते उसमें फिर दोबारा नहीं करते। जिस राजसी वस्त्र को पहनते फिर न पहनते, उस फटे पुराने चिथड़े में बंधे 4 दाना चावल भला कृष्ण को दिखा करके लज्जित तो न होना चाहता हूँ, इसलिए सुदामा जी छुपाना चाहते हैं। पर कन्हैया कभी पदार्थ के नहीं, प्रेम के भूखे हैं। कन्हैया ने कहा सुनिए महोदय जी, आपको बचपन की आदत नहीं गई छुपाने की? छुपा रहे हो? बोले नहीं छुपा रहा हूँ कन्हैया। बोले सुदामा सौगंध खाओ मेरा छुपाया नहीं हो। अरे कन्हैया नहीं, अब क्या बताऊं, कुछ नहीं, ऐसे हाथ की बस छीन लिए बगल से पोटरी को, छीन लिए बगल से। कन्हैया दौड़ करके भागने लगे, सुदामा जी भी भागने लगे। सुदामा जी ने कहा अरे उसको मत छीन लेना, उसको मत छीनना, हाँ इसको मत छीन लेना, इसमें कुछ नहीं है। कन्हैया ने कहा सुदामा इसमें ही तो सब कुछ है, क्यों कह रहे हो कि कुछ नहीं है? वयं वृषं तत्र महानिलाम्बीर निहन्यमाना मुहरम्बुषं प्लवे दिशो विदन्तोऽथ परास्तनं वने गृहीत हस्ता परिवाव्रिमातुरा। मित्र याद है ना वो दिन? हाथ पकड़ करके कन्हैया ने कहा सुदामा इसमें क्या है बता दो, मैं खोल लूंगा। अरे नहीं मत खोलना, उसमें जानते हो कन्हैया क्या है? वो हम रास्ते में आ रहे थे ना, तो मुझे एक फल का एक बीज मिल गया, सो मैंने सोचा रख लूं, मैं अपने यहाँ जब जाऊंगा ना उसको रोप दूंगा, लगा दूंगा, वृक्ष का वो बीज है, बिया है। कहा कन्हैया ने कि तुम फिर झूठ बोल रहे हो सुदामा, इसमें क्या है बताओगे या मैं खोल लूं? देखो 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 कन्हैया तुम मत खोल देना, मैं बड़ा हूं ना तुमसे। हाँ सुदामा आप तो हमसे श्रेष्ठ हैं ही, आप तो हमारे लिए सर्वथा श्रेष्ठ है, पूजनीय है, सदा वंदनीय है। सुदामा जी ने कहा कन्हैया इस पोटली को तुम मत छुओ, इसका नाम ही हटाओ, इसका तो चर्चा ही नहीं करो। कहा कैसे ना करूं? अरे इस पोटली में हमको लगता है भाभी जी मेरे लिए सनेस ला करके भेजी है, मेरे लिए भाभी सनेस लेकर के भेजी है। और महाराज फिर क्या करते? लिए दिए इति मुष्टि सक्री जगद्वाद्वितीयां जगधुमा ददे तावक्षि जगृही हस्तं तत्परा परमेष्ठिता। भगवान ने उस तंटुल के पोटरी को पकड़ करके खींचे सुदामा जी के हाथ से, कहा सुदामा आप तो जाओ मैं खोलूंगा। और महाराज खोलते हैं सुदामा जी, और जब सुदामा जी ने खोला, सुदामा जी ने पोटरी को खोला तो महाराज उसमें तंडुल यानी चावल था। भगवान एक मुट्ठी चावल उठाते हैं, एक मुट्ठी चावल उठा करके संकल्प करते हैं कि एक मुट्ठी इस तंडुल के बदले सुदामा के घर में अन्न धन वस्त्र भंडार सब कुछ मिल जाए। दूसरे मुट्ठी उठाते हैं, कहते हैं सुदामा के घर में जो कुछ भी की कमी है द्वारिका के समान ही, द्वारिका
और सुदामा का घर अलग अलग न दिखे, 2 कॉपी वैसा ही बन जाए। दूसरे मुट्ठी उठा करके संकल्प लिए, तीसरे मुट्ठी उठाए कि रुक्मणी जी हाथ पकड़ ली। क्यों महाराज, सब कुछ सुदामा को दे करके खुद सुदामा बनना चाहते हो क्या? सब कुछ दे दोगे, हम लोगों को भी दो। तो सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया कन्हैया ने, और इस प्रसाद को सब लोग पाया। और कहते हैं सुदामा के तंडुल में एक दाने में जो आनंद मिला कन्हैया को ना, वो आज तक 56 व्यंजनों में भी नहीं बोला। ऐसा हम नहीं, भागवत ने कहा, अपने अपने अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी, जिसके मन प्रभु अपनी दृष्टि से सब देख रहे हैं, पर भगवान की भावना। भगवान ने कहा कि सुदामा, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन। सुदामा जी, आज के दिन के बाद ये मत कहना तो होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होई। सुदामा जी के लिए कृष्ण ने कहा, होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी होए, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए, नित्य द्वादशी होए। ऐसा भगवान ने कहा। देखते ही भगवान ने सब कुछ दे दिया। और देनहार कोई और है, भेजत है दिन रोएन, लोग भरम हम पर करे, तासो नीचे नैन, है ना। इसलिए दान देने वाला तो वह परम दाता है। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। इसके बाद पता है क्या हुआ? अब सुदामा जी से कहा, सुदामा ने कृष्ण से कहा, अब तुम अपनी बहुओं को दिखाओ, पत्नी को दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, दिखा दो। अपनी पत्नियों से कह दिया कन्हैया ने कि सभी एक लाइन में खड़ी हो जाओ, सुदामा जी आएंगे, ब्राह्मण है, ब्राह्मण देवता है, बचपन के मित्र है, आशीर्वाद देंगे, तुम लोग लाइन में खड़े हो जाओ। अब तो 16,108 की लाइन जब लगी महाराज, तो यहाँ से मेजरगंज तक लाइन लग गई। उसके बाद सुदामा जी कुर्सी पर बैठ गए। आती गई भद्रा आई, जामवंती आई, और इस तरह से रुक्मिणी जी आई, इस तरह से सभी आई। कम से कम 2,000 जब पत्नियां इनकी आ गई, तो सुदामा जी एक ही बात कहते, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। ये शब्द को बार बार रिपीट करते 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 मुंह दुख गया। अब कह रहे हैं भव भव भव, थक गए। बाबा अब कहा कन्हैया, हमसे तो माँ से बोले नहीं जा रहे हो, अब एक काम करो, सबको खड़ा करो, एक ही बार में आशीर्वाद देकर कल्याण करें। तो कन्हैया ने अपने कंधे पर सुदामा जी को उठा लिए, और सुदामा जी सबसे ऊपर हो गए, सब खड़ी हो गई, और सबको दोनों हाथों से कहा, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, जिसको जो चाहिए। सुदामा जी ने कहा, भैया एक बात तो है कन्हैया, तुमने जे बाजी कहाँ से मार ली है? हमने तो एक ही विवाह करके परेशान, तुम ये 16,108 कैसे रहते सबके सामने? सबने बताया कन्हैया कि सब रहती है अपने अपने कर्मों के हिसाब से, सबको जो भगवान ने दिया है सब खाती पीती रहती है, वो तो छोड़ो कन्हैया, अब तुम घर भी जाओगे क्या? कहा हाँ कन्हैया जाना तो है। अब सुदामा जी को लगा कि अब कन्हैया आए और अब कह रहे जाने के लिए, पर दिए कुछ नहीं। सुदामा जी को कुछ नहीं पता है कि हमारे लिए क्या क्या संकल्प कर चुके हैं। सुदामा जी थोड़े से उदास हुए कि अब क्या करें, पर सुदामा जी को संतुष्टि है कि अपने प्राणधन प्रियतम श्री कृष्ण से तो मिल लिए ना, अब कृष्ण के मिलने के बाद कुछ शेष है क्या जो किसी चीज की इच्छा रखूं? पर हमारे छोटे छोटे पुत्र है, बच्चे हैं, पत्नी है, उनके लिए मैं मांगना चाहता, पर मैं मांगू तो मित्रता में थोड़ी सी ठेस आ जाएगी, पर मैं नहीं चाहता हूं कि मित्रता में कोई थोड़ी सी भी ठेस आए, मांगने की इच्छा आए, कोई लेन देन की कोई प्रक्रिया शामिल ही ना हो बे। अब तो हमारे बच्चों को भी रखने वाला कृष्ण ही है, देने वाला कृष्ण ही है, अब मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। द्वारिकाधीश की जय, सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा जी घर पर आए तो सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, यहाँ सोने का महल देख करके घबराए सुदामा जी की किसका है। तब तक सुशीला आई, थाली सजा करके पतिदेव को आरती उतार दे। सुशीला को पहचानने ही भूल गए। सुदामा जी ने कहा, अरे रे देवी, तुम परीक्षा लेने आई हो, मेरे
मेरे पत्नी व्रत का, अरे मेरी पत्नी सुशीला है, तुम नहीं हो। मेरी सुशीला तो पतली सी है, कपड़ा ऐसी नहीं पहनेगी, और तुम तो 16 श्रृंगार से सोने चांदी हीरे मोती पहन करके तुम मेरी पत्नी नहीं हो। कहा मैं ही आपकी पत्नी हूँ। कहा ऐसे थोड़ी होगा, तुम कह दो तो मैं मान लूं। नहीं नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा। तब सुदामा जी की नजर पड़ गई मंगलसूत्र पर कि यही मंगलसूत्र हमारे सुशीला की है। सब पहचान गए। सुशीला ने कहा सब ऊपर वाले की, सब द्वारिकाधीश के कृपा से। अब सुदामा जी द्वारिकाधीश को प्रणाम करते हैं। द्वारिकाधीश, सब कुछ किया कराया तेरा है। हम सब झूठे परेशान हो जाते हैं कि भगवान ने हमको दिया नहीं, उसको दिया। अरे भगवान समय पर देते हैं, बिना समय से कुछ नहीं। समय पर फल होता है, समय पर अनाज होता है, बिन समय कोई काम नहीं होता है। और समय से पहले और भाग्य नसीब से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता है। और घबराते हैं तो जो मिलता है वो भी चला जाता है। इसीलिए बंधुओं, माताओं, बहनों, भगवान ने आपको सुंदर तन दिया है ना, तो सुंदर मन बना लीजिए। सुंदर मन जब बन जाएगा तो सब कुछ, घर द्वार महल अटारी सब कुछ मिल जाएगा। संसारिक रिश्ते न मिले ना तो इनसे रिश्ता बनाइए, ये रिश्ता कभी तोड़ते नहीं है। संसार के लोग तो हाथ पकड़ेंगे स्वार्थ से, स्वार्थ सिद्ध होगा हाथ छोड़ देंगे, पर ये तो निस्वार्थ से हाथ पकड़ते हैं, और पकड़ते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। बोलो राधा कृष्ण बलदाऊ की।